प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपना पुत्र धरती पर भेजा था, लेकिन यीशु के रूप में मनुष्य का पुत्र बनकर वो धरती पर आया जरूर था, पर इसलिए नहीं आया था कि आकर वो संसार में संसारिक ईश्वरों देवताओं की तरह पूज्य बनकर अपनी महिमा कराए। इस बात को आज ध्यान से सुनिएगा। अगर विश्वास करोगे तो प्रभु आपके साथ बैठा होगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, हमारे संग रहा, फिर हमारे लिए उसने दुख तकलीफ़ सही, सलीब पर चढ़ा, कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात ये होती है कि हमें ये विश्वास करना है कि हमारा प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का पुत्र रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो लोगों को उनकी इच्छा और मर्जी के अनुसार बरकत नहीं देने आया। मेरी बात समझे आप? वो संसार में आया हमारे दुखों को सहने के लिए, ना कि हमारी मर्जी की आशीषें बरकतें देने के लिए। अगर हमारी मर्जी की आशीषें बरकतें वो देता तो वो हमारे बीच में ही रहता, वो कोड़े ना खाता, वो सलीब पर चढ़ाया ना जाता, और आपके लिए वो ये वादा भी ना करता कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, और ना ही वो संसार को पवित्र आत्मा के रूप में सहायक देता। हमें एक बात कल वाली फिर याद आ गई कि सूरज प्रमानी ने जो कही थी कि हमारे सहायक एक नहीं दो हैं। बात बहुत गहरी है। एक तो पितर आत्मा जी हैं और एक प्रभु यीशु मसीह है, और जिसकी छाया हम पर है वो पिता परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, फिर लोगों को उसने इसलिए अपना आप दिखाया कि वो उनको वचनों में ये बताए कि जीवन को पाओ, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है।
उसने चेलों को वचन सिखाए, फिर उसने अपने बारे में भी समझाया कि वो कौन है। उसने कहा, आप जानते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। सलीब से पहले हर एक ने उससे पूछा कि तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता है तू खुद ही कह रहा है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसके चेले जो उसके संग रहे वो भी उसको ना समझ सके, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था। जो विश्वास में मजबूत होता है वो पौलुस की तरह दुख में सोता है और मुस्कुराते हुए उठता है। सुनिए, उसने सबको समझा दिया कि यीशु सलीब पर चढ़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया भी जाएगा। और ये सब बातें पूरी हुई, फिर भी चेलों को यकीन नहीं आया। हालेलुया। आपने घर में मुर्गा बनाया, मुर्गे ने प्राण गवाया, आपको स्वाद नहीं आया, ये बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। हालेलुया। सुनिए, वो तीसरे दिन जी उठेगा, उसने बार बार अपने चेलों से कहा था, लेकिन कोई इसी तरफ ध्यान नहीं देता। सुनिए, सबसे पहले उसने अपने आप को मरने के बाद जब जी उठा तो मरियम पर प्रकट किया, एक स्त्री पर। और वो भी स्त्री कौन थी? जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। देखा उसने किसको चुना है? क्योंकि वो विश्वास करती थी कि अगर यीशु मर भी जाए तो भी वो उसको अपने साथ लेके जाएगी। बात सोचने समझने में थोड़ा अंतर होता है, विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, दूसरी, यानी कि जब यीशु कब्र में डाल दिया गया तो सुबह 3 स्त्रियां, मरियम मगदलीनी, मरियम याकूब की पत्नी और एक और थी सलोनी, ये तीनों सुगंध द्रव्य लेकर गई थी कि यीशु की देह पर मले जाएं ताकि उसमें बदबू ना आए। यानी कि अभी भी ये उसको संसारिक मनुष्य समझती थी, जबकि वो एक आत्मिक जन था। सुनिए, जब यीशु की पार्थिव देह के लिए वो इतना सामान लेकर गई, उसके कब्र पर पहुंची, तब फिर शशु पंजे में पड़ गई। क्या कि वहाँ उनके लिए पत्थर कौन हटाएगा? क्योंकि जब यीशु मसीह को कब्र में रख रहे थे तब वो तीनों उसके पीछे पीछे इसलिए आई थी कि देखें यीशु को कहाँ रखा जाता है। और वो सुबह सबसे पहले वहां पहुंची थी। सुनिए, वो यही विश्वास में घबराई हुई थी कि जब परमेश्वर इस बात के लिए उनकी गवाही साबित करना चाहता था और कोई बात नहीं थी। उनका कब्र पर जाना, सुगंध द्रव्य लेके जाना, उनके मन में ये था कि ये पार्थिव देह है, अगर ये कब्र में वैसे ही रखी रही तो इसमें बदबू ना आ जाए। इंसानों की तरह इंसान सोचते हैं, परमेश्वर की तरह कोई सोच नहीं सकता। अब सुनिए, क्योंकि परमेश्वर इस बात को भी एक गवाही साबित करना चाहता था, क्योंकि मरियम ने यीशु को सबसे पहले जीवित देखा था और उससे बातें की थी। दूसरों को यीशु ने कहा था कि जाओ बताओ, सबको कहो क्या
कि यीशु जीवित है। आप वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत सुनिए। मरियम मगदलीनी को यीशु का दिखाई देना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीत ना की। ये होती है बेविश्वासी। थोमा से क्या कहा था यीशु ने? थोमा, तुमने मुझे देखकर विश्वास किया है, मेरे हाथों के छेदों में उंगली डालकर विश्वास किया है। धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते। अब इस बात को सुनिए। यीशु के कहने पर चेलों ने विश्वास नहीं किया जो मरियम के द्वारा उन्होंने सुना था। पहले जब वो कब्र पर थी, उनको यीशु की जगह पर वहाँ पर एक पुरुष दिखाई दिया जिसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, और उसी ने ही कब्र से पत्थर को हटाया था। क्यों हटाया था? क्योंकि वो परमेश्वर का एक ऐसा सेवक था जो उससे आगे आगे चलकर हर रुकावट को दूर करता था। उसको मालूम हो गया कि हमारा प्रभु, यानी कि उनका प्रभु जो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित है और उसको कब्र से उठना है। जल्दी से जाकर कब्र का मुंह खोला जाए, ताकि हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो कब्र से बाहर आ जाए। हालेलुया। सुनिए, जिसको देखकर मरियम और बाकी स्त्रियां भयभीत हो गई, यीशु की लौट उन्होंने वहां ना देखी। अब इस बात को और तरीके से ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने अंदर देखा पुरुष को, जिसके सफेद झिलमिलाते वस्त्र थे जैसे स्वर्गदूतों के होते। किसी दूसरे के वचन में 2 भी लिखे हैं, लेकिन हम जिस बात पे आए हैं उसको पूरा करते हैं। जब उन्होंने उस पुरुष को देखा जो लंबा चौड़ा, क्योंकि स्वर्गदूत बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, और एक स्वर्गदूत ही पूरे पूरे शहरों को घुमा सकता है। तब वो डर गई, भयभीत हो गई। तब उन्होंने कहा, आओ, डरती क्यों हो? भीतर आकर देखो, वो यहाँ नहीं है, वो जीवित हो गया है और वो अपने वचन के अनुसार पहले गलील को जाएगा। उसने, यीशु ने कहा था, उसने उनको समझाया कि वो शक शुबा ना करें, केवल उसकी बात को याद करें जो उसने उनसे कहा था। तो वो उस दिन जब जी उठेगा वो गलील को जाएगा, ये यीशु ने उनसे कहा था। और सलीब पर जब चढ़ाया गया था, उसे मत ढूंढो, यानी कि जिसको संसार के यहूदियों फरीसियों ने सलीब पर चढ़ा दिया था, उसको यहाँ मत ढूंढो। वो जी उठा है और गलील को चला गया है। लेकिन कोई जिद भी चीज़ होती है, मरियम वहाँ से हिली नहीं, बाकी सब चली गई। डर के बारे सुनिए, वो कहता है कि तुम जाओ, लेकिन वो फिर भी सिर झुकाए आसपास देखती रही कि कहीं छुपा ना हो, इस कोने में या उस कोने में या कब्र के पीछे या कहीं और यीशु को इन्होंने छुपाया ना हो। ये होती है शक वाली बात, लेकिन प्यार वाली बात, जिसमें ये विश्वास है कि यीशु यहीं है, यीशु कहीं नहीं गया है। अगर उसने कहा था जी उठेगा तो वो यहीं होना चाहिए।
क्यों? वो इसलिए आई थी कि उसकी देह पर सुगंध द्रव्य मले जाएं। स्त्रियां थी, मनुष्य थी, इसलिए उनके मनों में एक शक था। अब देखिए, वो सिर झुकाए आसपास कभी खड़ी रही और देखती रही, तलाशती रही। तब दूत ने कहा, अच्छी तरह देख लो, क्योंकि वो भी मुस्कुराकर जान गया कि ये स्त्रियां प्रभु को ढूंढ रही हैं। इनके मन में अभी भी जिज्ञासा है कि प्रभु यही है। आप वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 16 अध्याय 1 से 6 आयत सुनिए। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि जाकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। सुनिए, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दैनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन उसने साथ में ये कहा, हम 2 लाइन और आयतें पढ़ेंगे, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। देखो, स्वर्गदूत ने उनको समझाया, कब्र दिखा दी कि खाली है, यीशु मसीह जी उठा है, चली जाओ। लेकिन उन्होंने शक शुबे में किसी को बताया ही नहीं कि यीशु जीवित है। वो जानती थी कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। यीशु के कहने पर चेलों ने यकीन नहीं किया। इन्होंने स्वर्गदूत के कहने पर किसी को बात नहीं बताई। अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा, यानी कि स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर पतरस और उसके भाइयों को यह खुशखबरी दे दो कि जाकर गलील में उसको मिलें, वो वहीं मिलेगा। यह हम बता दें कि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा डर अच्छा नहीं होता। अभी आपको पढ़ाया कि उन्होंने यीशु के जीवित होने की खबर चेलों को नहीं दी। क्यों? वो डर गई थी कि विश्वास नहीं करेंगे। और वो सच हो गया कि उन्होंने यीशु के कहने पर उनको खबर बताई और उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब आप जान लीजिए कि विश्वास कितना ज़रूरी है। क्यों? हर कोई ये सोचता था कि ये हो नहीं सकता कि यीशु जीवित हो। आप जान लीजिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके हृदय में है या आपके आसपास है, क्यों? उसका वचन है कि जहाँ 2 या 3 एक जगह उसकी महिमा आराधना स्तुति करेंगे, वहाँ वो हाजिर होगा। 2 हम हैं, तीसरे पवित्र आत्मा जी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।